So hello my dear friends, how are you all? Today we will start a new chapter number 11 of our math book class 1 published by Rohan Publications. So start the chapter with me and the name of the chapter is Shapes and Spaces. क्या नाम है हमारे चैप्टर का? Shapes and Spaces. आ जाते हैं अपनी एक्टिविटी पे फन एंड फैक्ट। एक्टिविटी नंबर 1, कट कलर्ड पेपर इनटू डिफरेंट शेप्स। एक कलर्ड पेपर लेना है, उसको डिफरेंट शेप्स में कट करना है। दे कैन बी 3 and 4 साइडेड ट्राइंगल, स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। कैसे भी हो सकती हैं, या तो 3 साइडेड भी हो सकती हैं, ट्राइंगल्स हो सकता है। आप सब ने यूकेजी, अपने एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी क्लासेस में डिफरेंट शेप्स पढ़ी हैं, तो या तो आप उन्हें स्क्वायर्स में कट कर लीजिए या रेक्टेंगल्स में कट कर लीजिए। हैव कर्व्ड सरफेसेस, या फिर आप कर्व सरफेसेस जो होती है ना शेप्स, जैसे कि हमारा सिलेंडर, इसमें भी कर सकते हैं, कोन में भी कर सकते हैं। ओवल, सर्कल्स एंड स्टार। डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग द चिल्ड्रन, डिफरेंट चिल्ड्रंस में डिस्ट्रीब्यूट करिए। एंड ऑन द पिन बोर्ड पुट द हेडिंग्स 3 साइडेड 4 साइडेड। अब पिन बोर्ड पे आप लिख दीजिए 3 साइडेड 4 साइडेड। नाउ कॉल द स्टूडेंट्स and tell them the student who have 3 sided face come and pin the shape on the board. The students who have 4 sided shapes come and pin on the board. Okay, ask the children to come one by one and place the paper figures under the correct heading. Okay, so like this you can perform the activity. Shapes are 2 types, 2D and 3D. दो तरह की शेप्स होती हैं किड्स, 2D and 3D. 2D shapes are flat, 2D shapes होती है वो बिल्कुल फ्लैट होती है. ओके, दे डू नॉट हैव डेप्थ, उनमें कोई डेप्थ नहीं होती। जैसे कि ट्राइंगल है, 1 फेस, 3 साइड, 3 कॉर्नर्स, दैट 3D. फॉर एग्जाम्पल अ पेंटिंग और अ पिक्चर इज 2D ऑब्जेक्ट. ओके, फ्लैट होती है बिल्कुल। 3D shapes are not flat. 3D shapes flat नहीं होती कि जैसे हमारा बॉक्स होता है ना शूज का। They have depth. A toy aeroplane is a 3D figure. जैसे कि हमारा एक एरोप्लेन का टॉय होता है वो 3D फिगर है, उसमें डेप्थ है, गहराई है। प्लेन जो शेप्स होती है वो प्लेन होती है। ओके, a photographer or a picture of an object is 2D. A photograph और पिक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2D. किसी फोटोग्राफ की बात करें प्लेन तो वो 2D है। और while the actual object is 3D. अगर हम एक बॉक्स की बात करें, कैमरे की बात करें, अगर कैमरे की पिक्चर है तो वो क्या है? अगर कैमरे की पिक्चर है तो वो क्या है? वो 2D है। ओके, वो पेपर से पिक्चर है। बट अगर कैमरे की बात करें तो कैमरा एक 3D शेप है। ओके, सो while the actual object is 3D. In this chapter we will discuss 2D figures. तो हम अपने चैप्टर में 2D फिगर्स डिस्कस करेंगे बस। तो चलिए आ जाते हैं। जैसे कि आपका स्क्वायर 1 फेस होता है, 4 साइड्स होते हैं, 4 कर्व्स। स्क्वायर है, इसका 1 फेस है, आप एक तरफ से देख सकते हो जैसे कि आप फोटो फ्रेम को। 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4। 4 ही कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4। ट्राइंगल 1 फेस है, एक तरफ से दिखेगा, कैमरा की फोटो आपको एक तरफ से दिखती है। 1 फेस है, 3 साइड्स हैं, 1 2 3। ओके, और 3 कॉर्नर्स है, 1 2 3। ओके, सेम आपकी नेक्स्ट शेप है रेक्टेंगल। दिस इज रेक्टेंगल। 1 फेस है, एक तरफ से देख सकते हो, 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4। 4 कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4। ओके, सेम विद स्टार, सर्कल एंड ओवल। तो आप स्टडी करिए इन्हें, आपको इन शेप्स के बारे में पता चलेगा। तो आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। ड्रॉ ऑन द डॉटेड लाइंस एंड आइडेंटिफाई द शेप। हमें डॉटेड लाइंस को ड्रॉ करना है और उन शेप्स को आइडेंटिफाई करना है। तो 2 आई विल डू फॉर यू एंड रेस्ट यू विल डू इन होमवर्क। सो हमने ड्रॉ करा, आइडेंटिफाई करिए। चलिए कौन सी शेप है? दिस इज ओवल। व्हिच शेप इज दिस? दिस इज ओवल। चलिए व्हिच शेप इज दिस? हमने कर दिया ड्रॉ। और कौन सी शेप है ये? दिस इज स्टार। आप देखते हैं ना स्टार्स नाइट में स्टार की शेप है। व्हिच शेप इज दिस? दिस इज रेक्टेंगल। सो रेस्ट यू विल डू इन योर होमवर्क। आइडेंटिफाई दीस शेप्स, लर्न द स्पेलिंग्स ऑफ दीस शेप एंड राइट डाउन हियर। ओके, सो नाउ हु आई एम। We have 1 face, no sides and no corners. हमारा एक ही फेस होता है, कोई साइड नहीं होती, कोई कॉर्नर नहीं होता। कौन सी शेप है हम? यस यस यस, आई एम सर्कल। सर्कल की कोई साइड्स नहीं होती, वो जो है पूरा सर्कुलर होता है, कोई जो है कॉर्नर्स नहीं होते। तो यहाँ पे कौन सी शेप है? हमें सर्कल। आई हैव 4 इक्वल साइड्स। कौन सी शेप की इक्वल होती हैं? रेक्टेंगल। नो, रेक्टेंगल की बोथ साइड अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। यस यस, स्क्वायर। स्क्वायर की जो सारी 4 साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है। चलिए, आई हैव 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर्स। हमने भी पढ़ा कौन सी शेप है? यस, आई एम ट्रायंगल। चलिए, आइडेंटिफाई द हिडन शेप्स। कौन सी शेप है? दिस इज सर्कल एंड दिस इज ओवल, आल्सो सर्कल। देन दिस इज ट्रायंगल
एंड दिस इज रेक्टेंगल, दिस इज सर्कल, दिस इज स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही इनके नेम जो है राइट डाउन करने हैं यहाँ पे। आ जाते हैं शेप स्मॉल एंड बिग। द ट्री इज बिगर देन प्लांट, द प्लांट इज स्मॉलर देन ट्री। तो यहाँ पे देख रहे हैं ट्री बड़ा है, प्लांट छोटा है। ऑन, अंडर, अबव, बिलो, बिगर, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ। तो ये सब चीजें जो है हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ऑन, अंडर, अबव, बिलो, बिगर, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ। तो ये सारे टर्म्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। ऑन मतलब कोई चीज उसके ऊपर है, अंडर मतलब नीचे, अबव मतलब कहाँ पे, अबव द ट्री, ऊपर, ओके। बिलो मतलब नीचे, ओके। एंड बिगर मतलब बड़ा, बिहाइंड मतलब पीछे, बिहाइंड, ही इज हाइडिंग बिहाइंड मी। एंड इन फ्रंट ऑफ मतलब ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने खड़ा है। चलिए देख लेते हैं इन वर्ड्स का इस इमेज में कहाँ यूज हुआ है। देयर इज अ चेयर अंडर द ट्री। तो चेयर कहाँ पे है, अंडर द ट्री। द टेबल इज इन फ्रंट ऑफ, टेबल कहाँ पे है, इन फ्रंट ऑफ चेयर, बिल्कुल सामने है चेयर। द जग एंड टू ग्लासेस ऑन द टेबल, द जग एंड टू ग्लासेस आर ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है। देयर इज अ बॉल बिहाइंड द चेयर, तो बॉल कहाँ है, चेयर के पीछे, बिहाइंड द चेयर, ओके। द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, स्काई अबव द ट्री, ट्री के ऊपर स्काई में उड़ रही हैं, ओके। देयर इज अ ग्रीन ग्रास बिलो द ट्री, और ट्री के नीचे क्या है, ग्रीन ग्रास है। देन देयर इज अ टॉपिक ऑफ टॉप एंड बॉटम। द बुक एट द टॉप, सबसे ऊपर वाली, इज इन ग्रीन कलर, सबसे ऊपर जो बुक है वो ग्रीन कलर की है। द बुक एट द बॉटम, सबसे नीचे जो बुक है वो बॉटम में वो येलो कलर की है। फार एंड नियर, फार मतलब दूर, नियर मतलब पास। दिस इज द रवि हाउस, हिज स्कूल इज फार फ्रॉम हिज हाउस। तो ये रवि का हाउस है, उसका स्कूल है वो उसके हाउस से बहुत फार है, मतलब दूर है। ही गोज टू द स्कूल इन अ बस, और वो कैसे जाता है, बस से जाता है। द ग्रोसरी शॉप इज नियर रवि हाउस, उसके पास दिख रही है ग्रोसरी शॉप, तो वो क्या है, रवि के हाउस के पास है। बिफोर एंड आफ्टर, दिस इज द ग्रीन कलर बॉक्स कम्स बिफोर द रेड, the red color box comes after the green, yellow color box before the blue, and blue color box after the green. Before मतलब पहले, after मतलब बाद। चलिए आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। This is the picture of the forest. Look at it and fill in the blanks with the words given in the box. तो ये फॉरेस्ट का पिक्चर है, हमें कुछ फिलअप्स दिए गए हैं, उन्हें हमें फिल करना है। चलिए इस एक्सरसाइज को आप होमवर्क में करेंगे, बिकॉज इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर एंड आई वांट कि आप इस एक्सरसाइज को पिक्चर देख के अपने घर पे एंजॉय करें। Now come to the question number 2. Color the numbers that comes before 30 in red and the numbers after 30 in blue. तो 30 से जो पहले दिए गए हैं उन्हें आपने रेड में करना है, 30 आफ्टर 30 के बाद दिए गए हैं उन्हें आपने ब्लू में करना है। तो 30 से पहले जो नंबर आते हैं उन्हें तो आप रेड कलर करेंगे, जो 30 के बाद नंबर आते हैं उन्हें आप ब्लू कलर करेंगे। अगेन मेरे पास सिर्फ एक ही पेन है, तो चलिए सबसे पहले हम रेड कलर कर लेते हैं जो भी नंबर 30 से पहले आते हैं। तो चलिए देखते हैं 29 30 से पहले है, इसे हम रेड कर देंगे। 22 ऑब्वियसली 30 से पहले है, 17 30 से पहले है, 26 30 से पहले आता है, 11 30 से पहले है, 1 30 से पहले है, 18 30 से पहले है। तो रिमेनिंग नंबर्स को मैं तो व्हाइट ही छोड़ दूंगी और आप इसको ब्लू से कलर करेंगे, ठीक। ये आपके 30 से पहले है, बिफोर 30, और ऑल दीज आर आफ्टर 30 नंबर्स। कलर ट्रायंगल पिंक, द स्क्वायर्स येलो, हमें एक इमेज दी गई है। ट्रायंगल्स को पिंक कलर कर दीजिए, स्क्वायर्स को येलो और रेक्टेंगल को ग्रीन। चलिए ये एक्टिविटी आपने होमवर्क में परफॉर्म करनी है। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा, आपने एंजॉय करा है इस चैप्टर को। सो आई होप आपको समझ आया है शेप्स एंड स्पेसेस। प्रैक्टिस करिए। बाय बाय, हैव अ गुड डे।